हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है पंकज सिंह कैंतरा और आप देख रहे हैं द इंडियन बंजारा चैनल का ट्रैवलिंग विद मूवीज सेक्शन। दोस्तों, इस सेक्शन में मैं उन मूवीज़ के बारे में बात करता हूं जिसके थ्रू मुझे किसी भी क्षेत्र, किसी जगह को पहचानने में मदद मिलती है, वहां के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, वहां का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है लोगों का, वहाँ क्या संस्कृति है, क्या परंपराएं वो लोग फॉलो करते हैं, उन बारे में जानकारी मिलती है और वही एक्सपीरियंस मैं वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करता हूँ। तो आज मैं जिस मूवी के बारे में आपसे बात करने आया हूं वो है अरुणाचल प्रदेश की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म जिसका नाम है सोनम द अनफॉर्चुनेट वन। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस मूवी के बारे में आपसे बात करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये जो हमारा देश है ना, भारत देश, ये विभिन्नताओं का देश है। पूरी एक दुनिया इस भारत देश में समाई हुई है। इतनी विभिन्नता है कि आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसी कल्पना को यथार्थ पर्दे पे उतारा है सोनम द अनफॉर्चुनेट वन ने। इसमें एक हमें भारत की एक ऐसी संस्कृति को देखने को मिलता है जिसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते उस संस्कृति के बारे में। तो आज सोनम द अनफॉर्चुनेट वन जो मूवी टॉक करेंगे, हम आज उनकी संस्कृति के बारे में ही बात करेंगे और स्टोरी में किस तरीके से उन्होंने उस संस्कृति को अपने पर्दे पर उतारा है वो भी हम बात करेंगे। तो आइए करते हैं मूवी टॉक। दोस्तों, ये जो फिल्म है ये एक असमीज नोवेल पे बेस्ड है जिसका नाम भी सोनम ही है और इसे लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक वाई.डी. थोंगची ने। इस फिल्म के निर्देशक हैं एहसान माजिद और इस फिल्म में सोनम की भूमिका में नजर आई हैं ताशी लामू और उन्हीं के साथ लॉब्सांग की भूमिका में है वहां के वेटरन एक्टर हेजदी अप्पा। तो दोस्तों, आइए करते हैं फिल्म की बात। फिल्म जो है ये अरुणाचल प्रदेश की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म है। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है जिसका नाम है मोनपा और जो कि मोनपा डायलेक्ट बोलती है और वही डायलेक्ट जो है वो फिल्म की भाषा में है, यानी मोनपा भाषा में ही ये फिल्म बनाई गई है। अब ये जो मोनपा ट्राइब है, इन्हीं की एक सब ट्राइब है, यानी एक उपजाति है जिसको कहा जाता है ब्रोकपास। और ब्रोकपास जो है वो मोनपा की चरवाहा की जाति है और ये जो चरवाहे ये याक चलाते हैं। और ये जो ट्राइब है ये अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय रेंजेस है उसके ऊंचाइयों में मिलती है, यानी 10,000 फीट की ऊंचाइयों पे ये पाई जाते हैं। अब ये जो सब ट्राइब है ब्रोकपास करके, ये कस्टम फॉलो करते हैं और वो कस्टम है पॉलीएंड्री का, यानी कि बहुपतित्व। यानी कि आप जो यहाँ की सब ट्राइब है ब्रोकपास की जो महिलाएं हैं उनको एक से ज़्यादा पति रखने का अधिकार है यदि वो चाहती हैं तो। यही जो कस्टम है ये फिल्म की कहानी है। दोस्तों, ये जो ब्रोकपास कम्युनिटी है, जैसे कि मैंने बताया, ये याक पालते हैं, ये एक चरवाहा कम्युनिटी है। तो इनमें क्या होता है कि जब हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ के घास के मैदानों में जो यहाँ के ब्रोकपास के जो मर्द होते हैं वो अपने अपने याक्स को लेके जाते हैं और 6-7 महीने अच्छा टाइम वहीं पर व्यतीत करते हैं। इस बीच उनका जो परिवार होते हैं, उनके पत्नियां बच्चे सब होते हैं, वो अपने गांव में रखते हैं। अब फिल्म की कहानी के मुताबिक जो लॉब्सांग है वो याक्स को लेकर गर्मियों के मौसम में ऊपर हाइट में चले जाते हैं याक्स को खिलाने पिलाने के लिए घास के मैदानों में, और इस बीच बर्फ पड़ने तक वापस सर्दियों तक वो वहीं रहते हैं। लेकिन इस बीच जो सोनम है, उनकी वाइफ है, उनको एक पेमा नाम की व्यक्ति से प्यार हो जाता है। अब दोनों के इस प्यार हो जाता है। जब लॉब्सांग वापस आते हैं तो जो सोनम है वो अपना एक्सप्रेस करती हैं कि ये पेमा है और मुझे इनसे प्यार हो गया और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। लॉब्सांग बीच में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं कि इस तरीके से कैसे गैर मर्द उनके परिवार में रह सकता है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग पॉलिएंड्री फॉलो करते हैं, बहुपतित्व को फॉलो करते हैं, तो सोनम कहती है कि मैं रखना चाहती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, तो ये भी मेरे साथ ही हस्बैंड बन के रहेगा। तो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के साथ लॉब्सांग मान जाता है लास्ट में कि चलो ये भी रहेगा। अब लेकिन पॉलिएंड्री फॉलो करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको फिल्म के इस रिव्यू के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जब लॉब्सांग मान जाता है तो इस बीच अब होती है असली पारिवारिक घटनाएं। जो लॉब्सांग है वो जलने लग जाता है पेमा से, क्योंकि नई नई शादी हुई है पेमा और सोनम की, तो सोनम उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, ज़्यादा समय व्यतीत करती है। लॉब्सांग थोड़ा सा अपने आप को लोनली महसूस करने लग जाता है, तो इस वजह से उसके वो मानसिक तनाव में आने लग जाता है और जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं। और लॉब्सांग और पेमा के बीच लड़ाई झगड़ा होने के कारण पिसती है सोनम। और यही फिल्म की कहानी है कि किस तरीके से ये लड़ाई झगड़ा एक नया मोड़ लेती है फिल्म की कहानी पर, और यही फिल्म की पूरी कहानी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिएंड्री की। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रोकपास ट्राइब जो है वो पॉलिएंड्री फॉलो करती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये पॉलिएंड्री क्यों फॉलो करते हैं। ये लोग याक पालते हैं
और हिमालय की बहुत ज़्यादा हाइट में रहते हैं, जिस वजह से इनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, बहुत ही कम जानवर इनके पास होते हैं, याक बहुत लिमिटेड मात्रा में इनके पास होते हैं। लेकिन जब परिवार में इनका डिवीजन होता है, यानी दो भाई जब अलग होते हैं, तो याक भी आपस में बढ़ जाते हैं, जानवर जो इनके पालतू होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए इस ट्राइब ने ये फॉर्मूला निकाला कि आप पॉलिएंड्री फॉलो करो, यानी कि एक वाइफ जो है वो 2 भाई 3 भाई से शादी कर सकती है, जिस वजह से डिवीजन ही नहीं होगा और जानवर भी नहीं बटेंगे। तो यही पॉलिएंड्री फॉलो करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इस ट्राइब में। अब फिल्म की कहानी में क्या होता है कि जो पेमा है वो गैर मर्द है, भाई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सोनम को प्यार हो जाता है। और लॉबसांग जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि पेमा से उसके साथ शादी हो सोनम की, लेकिन सोनम की जिद के आगे वो हार जाता है और पेमा को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक घर में रहते हैं, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और लॉबसांग तो वैसे ही उसका भाई नहीं होता, वो गैर मर्द होता है, तो थोड़ा बहुत जलन वगैरह हो जाती है, जिस वजह से पारिवारिक झगड़े होने लग जाते हैं। तो इसीलिए पॉलिएंड्री ये ट्राइब फॉलो करती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आप ये फिल्म देखेगा। मैं बताता हूँ, मैंने ये फिल्म बहुत पहले देखी थी, नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में हुआ था, मैंने वहाँ देखी थी। लेकिन अगर आप इच्छुक है फिल्म देखने के, तो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए ये फिल्म। जहाँ तक मेरी रिकमेंडेशन की बात है इस फिल्म को लेकर, तो मैं 101% रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, और ये फिल्म फुल ऑफ पैशन से बनाई गई है। तो ये फिल्म 100% देखनी बनती है, तो आप ज़रूर देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं, तो एक अच्छी फिल्म के इच्छुक हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, अगली बार किसी नई फिल्म के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। दिस इज पंकज सिंह कैंतुरा, साइनिंग ऑफ।